हाय बच्चों, मैं आपके द्वारा आप सभी को साइंस क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 में मैथ्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं बच्चे, और करेंगे। हम लोग पिछले कुछ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 37 तक सोल्व कर लिए बच्चे, और इस क्लास में हम लोग 38 क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन 38 है क्या। तो 38 क्वेश्चन बच्चे कहता है आपका कि द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज। तो बच्चे एक सर्कल के लिए बात याद रखें कि सर्कल पर कोई भी कॉर्ड जो होगा बच्चे, वो सर्कल के सेंटर पे जितना का एंगल वो सबटेंड करेगा, जितना एंगल वो बनाएगा बच्चे, वो उसी कॉर्ड से जब सर्कल के किसी पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे हम लोग एंगल बनाएंगे उसी कॉर्ड से, तो वो क्या होगा, हमेशा जो होगा ये सेंटर में बने एंगल से हाफ होगा। कितना होगा बच्चे? हाफ होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो अब यही आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन कि एक सेमी सर्कल है, एक सर्कल बना दिया जाए, है ना, सेमी सर्कल। अब बच्चे सेमी सर्कल क्या होगा, जब जो सेंटर से जो डायमीटर के क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है सेमी सर्कल में। तो अब यहाँ ध्यान दे बच्चे, अब यहाँ से आपका एंगल जो बनेगा, क्या सर्कल पे एंगल बनेगा, और ये डायमीटर कितना एंगल ये इस पे सबटेंड कर रहा है 180। तो अभी बतलाए हैं कि सेंटर पे जितना बनेगा उसका हाफ बनता है सर्कल के किसी भी यानी पॉइंट पे, अगर उसी कॉर्ड से बनाया जाए। तो बस ये डायमीटर से जो हम लोग सर्कल के पॉइंट किसी पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं, तो वो एंगल क्या होगा, आपके सेंटर पे बने एंगल से हाफ होगा। तो जब यह 180 डिग्री है तो इसमें बना हुआ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी भी डायमीटर के लिए ये होगा सच है। अगर ये एंगल पता हो तो इसका डबल करके ये एंगल निकाल लीजिए, अगर ये एंगल पता हो तो इसका हाफ करके ये निकाल लीजिए। अगर बच्चे डायमीटर से सर्कल में किसी पॉइंट का एंगल दिया हुआ हो और पूछ दिया जाए कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, उसको डबल करके निकाल लेंगे बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है बच्चे, तो 39 क्वेश्चन आपका है, a big cube has each portion of 44 centimeter, tiny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that। तो बच्चे ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 39, है ना। और बड़ा क्यूब का जो साइड है उसमें क्या करेंगे, छोटे क्यूब की साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। और बच्चे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देन हाउ मेनी टाइनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड दैट आर सराउंडेड बाय एटलीस्ट वन क्यूब। जो मतलब बच्चे उस क्यूब की संख्या बताइए जो कम से कम एक क्यूब से क्या सराउंडेड हो, मतलब घिरा हुआ हो। तो बच्चे इस टाइप के क्यूब को हम लोग इनर सेंट्रल क्यूब बोलते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चे, तो n-2 का होल क्यूब। जब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड रीजनिंग में, तो वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है। और आपको इनर सेंट्रल क्यूब की बात कर रहा है, इनर सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला यह होता है बच्चे, जहां n क्या है, n बच्चे वही बड़े साइड में छोटे साइड में डिवाइड करके जो आता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, n। यहाँ n इक्वल टू क्या बच्चे, 11। यहाँ रखिए 11 - 2 का क्यूब, तो कितना हो गया बच्चे, 9 का क्यूब, और 9 × 9 कितना होगा, 729। तो बच्चे आपका इनर सेंट्रल क्यूब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नंबर्स पे कितने होंगे,
तो 729। इस तरह से हम लोग बच्चे इसको कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है। 40 क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो और रेक्टेंगुलर टैंक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। तो बच्चे जब यहाँ ध्यान देंगे तो रेक्टेंगुलर टैंक की बात हो रही है, अब वॉल्यूम निकालने का बात हो रहा है बच्चे। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। तो रेक्टेंगुलर टैंक मतलब क्यूबॉइड बच्चे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, और एल बी और एच आपका दिया हुआ है, वही निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर निकल के चला आएगा कि उसमें कितना वाटर टैंक में अटेगा। चलिए बच्चे, तो हम जानते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इक्वल टू एल बी एच। अब बच्चे एल रख लीजिए, कितना दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विड्थ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, तो 12 8 जा 96, और 96 को क्या करें आप 15 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 15 6 जा 90 और 15 9 जा 135 और 9 135 और 9 144। देखिए बच्चे 1440 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकल के चला आया, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, तो क्वेश्चन नंबर 41 को देख ले कि किस तरह से करना है बच्चे। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर लिए हैं इसी क्वेश्चंस में, और आप आराम से कर सकते हैं बच्चे। या तो सबको डेसिमल में चेंज कर दे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर ले, या बच्चे लाइक फ्रैक्शन बना कर भी कर ले। तो ले ले यहाँ पे ए, लाइक बना दे, सबसे आसान आपके लिए वही है, तो इसको तो आप आराम से कर पाएंगे। 5 8 और क्या है बच्चे 7/12 और 3/4 और 13/16। बच्चे सारे डिनोमिनेटर का क्या करें आप एलसीएम ले ले, तो कितना एलसीएम होगा आपका 48 बच्चे, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 48 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 6 से करना पड़ेगा, 30/48। यहाँ बच्चे 7 4 से करना होगा, 12 × 4 28/48। यहाँ देखिए बच्चे 3 × 12 से करना होगा, 4 × 12 तो 36/48। यहाँ बच्चे 3 से करना होगा, 13 में 3 से करेंगे, 16 × 3 तो कितना हो जाएगा 39/48। तो बच्चे इसको अरेंज कर दें कि क्या करना, डिसेंडिंग में करना है, असेंडिंग में लगाया हुआ बच्चा, असेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग में देखिए सबसे छोटा पहले कौन है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, तो बच्चे यहाँ पे 28, तो आपका 7/12 इससे बड़ा बच्चे 5/8, इससे बड़ा 3/4 और सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा बच्चे 13/16। ऑप्शन मिला ले, कौन सा ऑप्शन है वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी है। तो बच्चे 3 तरीका से इसको निकाल सकते हैं, डेसिमल में ला करके भी निकाल सकते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट हैं बच्चे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है आपका, जिसमें गलती होने के चांसेस कम है। तो आप प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस करके इसको करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। 42 क्या है बच्चे, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देख लीजिए बच्चे, ये आपका क्या है, जो प्लस प्लस वाला है प्लस कर दीजिए, जो माइनस वाला है उसको माइनस कर दीजिए। तो प्लस वाला एक एयर टर्म है
एक यह टर्म है और एक यह टर्म है बच्चे। चलिए इसको ऐड कर दें, 945.341, फिर है बच्चे 875 डिसिमल 435, फिर 31.025। इसको ऐड करें बच्चे तो 11 का 1, 4 3 7 और 2 9 1 10 और 4 3 7 1 8 डिसिमल 5 5 10 और 11 4 7 11 और 3 14 और 1 15 8 7 17 और 1 18। बच्चों इसमें से माइनस कर लीजिए, जो माइनस करना है 1 0 4 2 डिसिमल 7 9 2 और बच्चे आंसर निकल के आपका चला आएगा। तो कैरी ले लीजिए, 11 में से 2 गया, 9 में से 9 गया, 0 7 में से 7 गया, 0 बच्चे 1 में से नहीं जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा, 9 4 में से 4 गया 0, यहाँ 8 और यहाँ बच्चे आपका ये कैंसिल आउट 809.009 ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका इसका आंसर चला है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है बच्चे? अ मैन टू ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर and the next 160 kilometer at 80 kilometer per hour. The average speed for the 320 kilometer of the tour. बच्चे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना बच्चे? टेकन तो टाइम तो मेरे पास है नहीं बच्चे, तो टाइम तो हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पहला 160 किलोमीटर और स्पीड दे रखा है 64 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम निकाल लीजिए 160 अपॉन 64 बच्चे क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला ही ना होता है T1 निकाल लीजिए तो कितना आ रहा बच्चे? जब इसको कैंसिल करेंगे तो 16 4 जा और यहाँ 16 1 जा और 0, ये बच्चे क्या हो कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 10 अपॉन 4, फिर करे तो ये 5 और ये 2 मतलब 2.5 आवर्स आपका निकल के चला आया। और यहाँ देखो बच्चे T2 क्या है? 360 किलोमीटर वो किया है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पर 80 से कर दीजिए बच्चे, कितना आ गया 2, तो 2 आवर्स आ गया। तो T1 प्लस T2 कितना होगा? T1 प्लस T2 तो 4.5 आवर, ठीक है बच्चे 4.4 आवर। टोटल टाइम पता चल गया है और टोटल आपका डिस्टेंस दे रखा 320 किलोमीटर। तो आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए फॉर्मूला पर फिट करके, तो 320 अपॉन 4.5 ये डिसिमल कैंसिल करेंगे तो बच्चे यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दे, होता है तो 5 से करें 5 9 जा और यहाँ 5 2 जा। चलिए बच्चे नहीं हो रहा है तो सब कर दिया जाए तो कितना जाएगा आपका 64/9। इसको बच्चे आप डिवाइड कर दे तो आपका आंसर निकल चला आएगा। तो 9 7 जा 63 और 1 पे बच्चे 0 उतरेगा तो 9 1 जा 9 डिसिमल फिर 0 फिर 9 1 जा 9, अब तो रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर डिसिमल के 2 डिजिट तक आंसर दिया हुआ है तो आप 2 डिजिट तक निकाल लें और आंसर ठीक कर ले। कौन सा बच्चे? तो 43 का आपका डी है। तो बच्चे फार्मूला जान रहे हैं, फार्मूला में क्या क्या हमको चाहिए वो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, उसको यूज करके निकाल करके फिर उसको फार्मूला पुट किए तो मेरा आंसर निकल के चला आया। बच्चे एग्जाम होने वाला है इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 44।
तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है बच्चे, ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 बाय अ 3 डिजिट नंबर, कोई 3 डिजिट का नंबर है बच्चे जो n है, वी गेट द सेम रिमाइंडर द सम ऑफ द डिजिट n इज, यही पूछा जा रहा है बच्चे, n जो है उसका डिजिट का सम पूछा जा रहा है। तो पहले n तो पता चले बच्चे, तो हम लोग जानते हैं बच्चे क्या कि आपका डिविडेंड 2272 क्या डिविडेंड है, इसमें हम लोग n 3 डिजिट के नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ कोसेंट 1 मिल रहा है और रिमाइंडर r मिल रहा है बच्चे। फिर इसी n नंबर से 875 को डिवाइड किया जाएगा तो क्या बनेगा बच्चे, हम लोग ये डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जानते हैं बच्चे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी को बच्चे हम यहाँ करके करना चाह रहे हैं। यहाँ हो गया आपका बच्चे 7 5 को करेंगे फिर तो n से ही करना है, अब बच्चे q2 प्लस r बढ़ गया है, रिमाइंडर दोनों में क्या है सेम है, तो रिमाइंडर को r रख लिए, ये बच्चे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चे, फर्स्ट में से सेकेंड को तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए बच्चे क्या होगा यहाँ पे, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच्चे 6, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ बच गया बच्चे 1, तो 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे 1 इधर आ गया बच्चे, इधर के ऊपर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना बच्चे कि NQ1 है NQ2 है, तो NQ1 माइनस NQ2, अब बच्चे ये R यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चे आपका, तो वहाँ 1397 इक्वल टू, यहाँ n अगर कॉमन ले ले तो Q1 माइनस Q2, इसलिए बच्चे n इक्वल टू 397 अपॉन ये पूरा पार्ट यहाँ आ जाएगा Q1 माइनस Q2। तो बच्चे अब यहाँ तो Q1 माइनस Q2 को पता ही नहीं है ना, परंतु बोला गया है बच्चे कि 3n क्या है, 3 डिजिट का कोई नंबर है, तो 3 डिजिट का कोई नंबर है बच्चे, तो इसको हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 1397 किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है और हमको 3 डिजिट का नंबर मिल जा रहा है। तो बच्चे जब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक इससे Q1 माइनस Q2 से जब तक परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा बच्चे, Q1 माइनस Q2 और परफेक्ट इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तब तक इनका वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। तो बच्चे इसको चेक किया जाए कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1397। तो बच्चे इसको हम लोग क्या करेंगे कि चेक करते हैं डिविजिबिलिटी के हिसाब से, देख रहे हैं कि 7 3 10 और 9 1 10, तो बच्चे ये 11 से पूरा परफेक्ट कट जा रहा है बच्चे। तो जब हम लोग इसको काटते हैं 11 से तो आपको क्या मिलता है, यहाँ इसका मतलब है बच्चे कि यहाँ Q1 माइनस Q2 हमको क्या रखना होगा, 11 रखना होगा, तभी बच्चे इससे इसको डिवाइड करेंगे और हमको 3 डिजिट का नंबर अगर आ गया तब तो ठीक है। तो देख लीजिएगा बच्चे, कि यहाँ पे हमको तो पता है नहीं, तो इस तरह से हमको यहाँ करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी का यूज करके ही हमको चेक करना पड़ेगा। 1397 को जब 11 से करेंगे बच्चे तो करके देखिए, 11 1 जा 11 और 2 पे 9 जा 29, तो 11 2 जा 22 और 7 आया 7 में 77, 11 7 जा 7। तो देखिए बच्चे कितना आ गया, जब 11 से डिवाइड किए तो 127 आ गया बच्चे। इसका मतलब Q1 माइनस Q2 क्या 11 हमको रखना था, ये पता था नहीं, परंतु क्या किया बच्चे हम लोग देख लिए कि यहाँ जो नंबर है किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ आपका बच्चे n निकल के चला आया 127, इसके डिजिट का सम पूछा गया है, तो 1 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 10, यही बच्चे आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कुछ टेक्निकल दिमाग लगाना है ना, तभी जाकर के आप इसको सोल्व कर पाएंगे बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि इट टेक्स जूलिया 1/2 आवर्स टू वॉश कम हर हेयर एंड पुट ऑन हर क्लॉथ्स। बच्चे जूलिया है जो अपने इन कामों में 1/2 आवर्स खपत करती है, यूज करती है, एंड 1/4 आवर्स
टू हैव हर ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट में वो 1/4 आवर्स टाइम स्पेंड करती है। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलिया टू बी रेडी फॉर स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए बच्चे वो तैयार होने में कितना समय लेती है। तो यहाँ बट ने छोड़ा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा बच्चे, 4 एलसीएम हो गया, तो 2 से कटा तो 2 प्लस यहाँ 1 तो आ गया आपका 3/4 आवर। तो आपका 3/4 आवर बच्चे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि 46 क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 46 बोलता है बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट, इसमें जो कौन सा है बच्चे जो इनकरेक्ट है। तो बच्चे ये आपका सही है, LX I क्या होता है बच्चे इसका, तो आपका 50 और 10 60 62 बच्चे क्या है ये 62 है, और उसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है तो 91, उसमें 91 ये भी सही है। परंतु बच्चे हम जानते हैं कि क्या आपका V L और D कभी भी किसी भी न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट नहीं होता बच्चे, और यहाँ C में क्या किया गया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ बच्चे देख लीजिए X L, यहाँ बच्चे 40 हो गया या 44 हो गया, तो 3 तो सही है बच्चे, परंतु ये जो है आपका C ऑप्शन C यही रॉन्ग है, क्योंकि V L D को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। बच्चे रोमन नंबर हम अच्छे तरह से पढ़ा रखे हैं, उस पे जाकर के आप अच्छे तरह से सीख सकते हैं। 47 क्या है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं बच्चे। चलिए पहले क्यूबॉइड बना करके जब हम लोग सीख ही रहे हैं तो अच्छा से सीख ही ले इसको। तो फेस तो बच्चे कितना होगा, फेस का आंसर 6 होगा इसका, फेस 6। अब चलिए इसको यहाँ आपको हर चीज बता ही दे, तो ये बच्चा आपका क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो फेस बच्चे एक ऊपर एक नीचे, एक सामने एक पीछे एक बगल और एक राइट एक लेफ्ट, तो 6 फेस हो गया बच्चे। आंसर वर्टिसेस पूछ देता तो कितना वर्टिसेस होगा बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एज पूछ दिया जाता बच्चे, तो एज होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चे इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। 48 a flat surface which extends indefinitely in all direction is called, बच्चे एक फ्लैट सरफेस है जो किसी भी डायरेक्शन में उसको इंडिफिनिट तक बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चे वो क्या है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है या प्लेन है बच्चे। तो आंसर होगा प्लेन, क्योंकि प्लेन बच्चे क्या है, वो आपका किसी भी डायरेक्शन में इनफिनिटली तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लाइन है बच्चे, तो लाइन और डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते हैं, एक मतलब स्ट्रेट होगा, एक बार वो 2 ही डायरेक्शन में जा सकता है, फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे तब वो जाएगा। जबकि बच्चे प्लेन क्या होगा, इधर बढ़ाइए उधर बढ़ाइए इधर बढ़ाइए इधर बढ़ाइए चलता रहेगा। लाइन सेगमेंट, लाइन का ये पार्ट है बच्चे, फिक्स लेंथ को शो करता है, और पॉइंट क्या है, पॉइंट में ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना कुछ है बच्चे। पॉइंट को बढ़ाएंगे तो पॉइंट थोड़ी रहेगा वो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक प्लेन हो जाएगा। 49 क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10, दिया हुआ बच्चे 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 10 दिया हुआ है। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, तो वैसा 2 एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। तो बच्चे ऑप्शन से देखिए, ये दोनों का सम 90 डिग्री है ही नहीं, डिफरेंस तो है, दोनों से करेंगे डिफरेंस तो 10 निकल जाएगा, पर दोनों का सम बच्चे 90 डिग्री होगा ही नहीं। वैसा 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है जिसका सम 90 डिग्री हो। तो देखिए देखो बच्चे ऑप्शन नंबर बी 40 और 50, डिफरेंस भी इसका 10 है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का है। यहाँ देखिए बच्चे 50 60 100 होता है, ये भी नहीं, और यहाँ 100 और 90 100 90 हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो बच्चे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है
जो उसका डिफिनीशन है उसको दिमाग में रखेंगे तो आसानी वे में इसको हम कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड ओनियन इज दिया हुआ बच्चे, टोटल वेट दिया हुआ है तीनों को मिला करके। इफ ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर वेट इज इतना केजी एंड इतना केजी तो रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड द वेट ऑफ ओनियन पूछा जा रहा है बच्चे। तो ये जो ऊपर दिया हुआ बच्चे 48.057, ये तीनों का मिला हुआ वेट है, उसमें से अलग अलग फिर दे दिया गया आपको ब्रिंजल लेडी फिंगर का, अब ओनियन को पूछा जा रहा है, दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर ले, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो 5.35 को ऐड करिए बच्चे 24.52 से आपका 52753 और 2। अब बच्चे फाइनल आंसर निकाल लीजिए, ओनियन कितना होगा तो 48.057, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा बच्चे। इसको लाइक बना दें, सब्ट्रैक्ट करने में ठीक रहेगा। 7 में 7 गया, 7 में 0 गया 7, 5 में 7 नहीं जाएगा बच्चे, कैरी लेंगे इससे तो 50 में 7 जाएगा आपका 8, और यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ बच्चे बच गया 7, तो 70 में से 9 जाएगा तो 8, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 181.187। देखिए बच्चे 181.187 केजी क्या ओनियन का आपका वेट निकल के चला आया। तो बच्चे पूरी क्वेश्चन जितनी पूछी गई थी 50 क्वेश्चन उसको हम लोग अच्छी तरह से कर लिए हैं और समझते हुए किए हैं बच्चे। एग्जाम से पहले अगर आप इसको भी देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारी बातें एक बार से घूम जाएगी और आकर के आप एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे बच्चे। एकदम ध्यानपूर्वक क्लास को देखें और सारे फार्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के हैं उसको बच्चे अब रिवाइज कर लें, क्योंकि आपके नेक्स्ट 20 डेज बाद आपका क्या एग्जाम है बच्चे, तो आप एग्जाम को अच्छी तरह से दें। और भी बच्चे हम क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अभी से लेकर के एग्जाम तक केवल सॉल्व क्वेश्चन का ही आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे। आप मेरी क्लासेस को देखते रहें। तो इसके साथ क्लास को समाप्त करते हैं बच्चे। गुड बाय।